बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एनालिसिस करते हैं कि आज गोल्ड में क्या अपॉर्चुनिटीज आपके पास होंगी। देखिए, कल तो हमने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कैच की थी 21 से, यानी कि 41 से लेकर, और हमें ऑलमोस्ट 1000 पिप्स की रात तक गेन हमारी हुई थी। दैट्स फॉर वंडरफुल गेन। बस आपने पिन पॉइंट से हमने पिक किया था। आज की बात करें तो आज देखें, अगर डेली की सिचुएशन में देखूं तो डेली में ये है कि आपके पास डेली का यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक मतलब एक रेजिस्टेंस जोन है। अब दिल्ली में यहाँ से जैसी 250 तक आएगा, यानी 4250 तक आएगा, तो यहाँ से एक मेजर रेजिस्टेंस गोल्ड का स्टार्ट होगा, जहाँ से हम देखेंगे कि गोल्ड शायद बेरिश मोमेंटम अपना स्टार्ट कर लें। नाउ कम ऑन द पॉइंट ऑफ, आप आते हैं H4 में आपको दो चीजें नजर आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखें एक फेयर वैल्यू गैप H4 ने छोड़ा, और इस ब्रेकआउट के बाद एक बहुत बड़ी फेयर वैल्यू गैप H4 में क्रिएट किया है। अब दो सिचुएशन है हमारे पास, या तो H4 में यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक ये में नजर आ रहा है 65 में, जिस एरिया को मैं कह रहा था आपसे, या तो यहाँ से हमें रिवर्सल मिल सकता है, या बेस्ट ट्रेड हमारे लिए क्या होगी कि मार्केट उसकी अप्रोच से पहले नीचे आए, इसकी लिक्विडिटी लें। ठीक, इसकी लिक्विडिटी लें इस पेविलियन गैप पर एनी प्लेस। ठीक है, यानी कि आपका ये 52 से लेकर 80 का जोन है, इस जोन में एनी प्लेस आपको कोई कंफर्मेशन मिले, स्पेशली आपको शेकआउट की फॉर्म पे कंफर्मेशन मिले, तो आप ट्रेड कर लेना है। मुझे लग रहा है कि ये जो गैप है ये फिल होगा ऑलमोस्ट आपके इनवाई सेशन में पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 7 से 8 बजे के बीच। देखो, ये वो टाइम है जब लंदन आपकी क्लोजिंग हो रही होती है, तो फिर यहाँ यही वो टाइम है जहाँ पर गोल्ड कोई अपनी मासिव मूवमेंट देती है। तो दिस कुड बी फेल आउट, और ये आपके लिए बहुत अच्छी ट्रेड बन सकती है। देन अगर हम H1 में आ जाएं तो H1 में आपके पास यही सिचुएशन है कि मार्केट में नो डिमांड कैंडल, शायद आपके पास नो सप्लाई कैंडल यहाँ पे अगर नो डिमांड कैंडल क्रिएट हो जाए, तो फिर आपको सेल यहाँ से मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पर एक हाई वॉल्यूम कैंडल बना था, हाई वॉल्यूम कैंडल की ब्रेकआउट के बाद ये, इसको अगर हम ब्रेकआउट कैंडल मानते हैं तो फिर इसकी फिल आउट पर फिर आपको ट्रेड मिल सकती है। लेकिन हमें इन 15 में जाना पड़ेगा कि हमें क्या देखनी है अभी। ठीक है, अगर कोई रिस्की ट्रेड अगर कोई रिस्की ट्रेड करना चाहता है तो यहाँ से यहीं से भी आप एंट्री करके इसके नीचे एसएल रख के इस एरिया को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि विद द ट्रेंड ट्रेड है। और दूसरी बात ये है कि ब्रेकआउट है। ठीक है, ब्रेकआउट का मतलब क्या, ये एक रेंज था, इस रेंज का ब्रेकआउट हो चुका है। अलबत्ता मैं इस ट्रेड को नहीं ले रहा हूँ। मेरी जो आज का टारगेट है कि मुझे इन एरियाज में कहीं पर मिले, स्पेशली जो ये जो एरिया है ये बहुत अच्छा बन रहा है 161 पे अगर हमें ट्रेड मिलती है तो फिर मैं यहाँ से एक अच्छी बाइंग ढूंढूंगा। जरूरी नहीं है यहीं पे मिले, लेकिन एनीवेयर जहाँ पर मुझे जो कंफर्मेशन मिलेगा तो फिर मैं अपनी ट्रेड को बाइंग साइड पे एग्जीक्यूट करूंगा। अदरवाइज अगर नहीं मिलती है ट्रेड तो कोई नहीं, मैं आजकल कुछ ज़्यादा ही मतलब ट्रेड्स को होल्ड करने की आक में हूँ, बजाय के दिन में 2-3 ट्रेड करने के। तो ये सिचुएशन है। अगर हमें यहाँ मिलती है तो वलियन गोल्ड ये तो बहुत अच्छा जोन है, लेकिन यहाँ पर गोल्ड को जिस अग्रेशन के साथ गोल्ड ऊपर जा रहा है, तो फिर यहाँ की सिचुएशन फिलहाल नहीं बन रही है कि यहाँ तक गोल्ड हमें रिट्रेसमेंट करता है। क्योंकि हम जब भी चीज़ें देखते हैं तो इस अंदाज से देखेंगे कि मार्केट में चल क्या रहा है, यानी एंड द पैटर्न मार्केट का जो ये वाला पैटर्न अभी स्टार्ट किया, तो इसमें यही है कि एक फेयर वैल्यू गैप को छोड़ के वो अनफिल करके फिर मार्केट निकल जाती है। अलबत्ता ये जो एरिया है ये टेस्ट हो सकता है, या ये वाला एरिया। तो ये दो एरिया हैं 75 या 65 के एरियाज में। अगर हमें कंफर्मेशन मिलती है शेकआउट के साथ, तो फिर आप यहाँ से अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये ज़रूरी इसलिए क्योंकि इसके नीचे जो है हमारे पास पूरा लिक्विडिटी पड़ा हुआ है। इसकी लो के नीचे लिक्विडिटी है, तो मुझे लग रहा है कि हमें यहाँ पे ट्रेड मिलेगा इंशाल्लाह। और ये ट्रेड मिलेगा तो इसको आप फौरन एग्जीक्यूट करें। आप अच्छी रिटर्न इस ट्रेड से ऑलमोस्ट, जैसे हमें कल 1000 पे मिले थे, इस ट्रेड में भी मे बी आपको मिले 800-900 पे, और मे बी मोर देन दैट। हम आई को टारगेट करें तो फिर हमें 2000 पे की भी टारगेट मिल सकती है। ठीक है, तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ गोल्ड फिलहाल। बाकी आपने प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है, जहाँ पर हम लोग सिंगल डेली 1 या 2 या 3 सिग्नल देते हैं। मैं कोशिश करता हूँ हर सिग्नल्स की मेरी टीपी टू एसएल रेशो भी अच्छी हो, और देन जो है आपकी पिप्स भी बहुत ज़्यादा गेन हो। जैसे कल का ट्रेड हमने दिया था, एक कल की ट्रेड में हमने 300 पिप्स की टारगेट थी, और 4 पिप की हमने जो है उसमें एसएल रखा था। और ये वाला जो ट्रेड था, इसकी एनालिसिस बेस पे मैंने ट्रेड उसकी भी आपकी जो है सिर्फ 5 पिप की एसएल थी, और आपका 1000 पिप का, सॉरी 50 पिप की एसएल थी, और आपकी जो टारगेट था वो ऑलमोस्ट आपका 1000 पिप्स एंड मोर था। तो दिस इज हाउ यू
ट्रेड इन मार्केट, तो फिर आपने ये चीज़ें देखनी होगी। ठीक है, थैंक यू। जो आपका गोल्डन जोन है आपने यहाँ से ट्राई करना होगा, अगर यहाँ से भी आपको ट्रेड मिले तो अच्छी बात है, बाकी यहाँ पर अगर नो डिमांड कैंडल क्रिएट होती है तो फिर आप उसके बेस पे ही ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्रिप्शन ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।